प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा टच होने से कैमरा गड़बड़ हो गया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, हम पवित्र ठहरें, पवित्रता के साथ अपने जीवन को परमेश्वर को दें। और वो कहता है तुम जाके इस बात को सीख लो कि मैं बलिदान नहीं चाहता। क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है कि दया, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। आज मनुष्य के अंदर क्या नहीं है? दया नहीं है। आज मनुष्य दया नहीं करता किसी के ऊपर, केवल वो जो है अपने जीवन में जिए चले जा रहा है। वो कह रहा है क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। किसको? वो कहता है मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग पवित्र हैकल में आते हैं और पवित्र हैकल में आने के बाद भी अब क्या करते हैं, वो चर्च की जो वेदी है उस पर जाना पसंद नहीं करते, और जो प्रभु भोज है उसके ऊपर प्रभु भोज पर में वो नहीं आना चाहते, प्रभु भोज लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए आया हूं? पापियों के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो पापियों के लिए आया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 19वां 20वां पद कहता है, क्या कह रहा है? वो कहता है इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में किसी एक को तोड़े। मेरे प्रियो, हम अगर छोटी सी छोटी आज्ञाओं को जो परमेश्वर की हैं अगर उनको हम तोड़ते हैं, उनको हम नहीं मानते हैं, तो वो कहता है और वैसे ही लोगों को सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह रहे इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ता है, छोटी से छोटी आज्ञाओं को अगर हम लोग तोड़ते हैं, अब कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये कौन सी बात हो गई, अरे ये ऐसा तो चलता है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, चलता नहीं है। परमेश्वर कह रहा है इसलिए जो कोई छोटी छोटी आज्ञाओं को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए। आज हम कह देते हैं लोगों से अरे कोई बात नहीं है, अगर छोटी सी एक आज्ञा टूट गई तो क्या हो गया, हम और बड़ी आज्ञा को मानने के लिए तैयार है। नहीं मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है एक एक बात को परमेश्वर की हमको मानना है। और ऐसा ही जब हम मानते हैं तो हम क्या करते हैं? लोगों को सिखाएं, लोगों को समझाएं। वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा परंतु जो कोई उनका पालन करेगा। अगर हम लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, गलत बातें बताते हैं, तो हम उसके राज्य के वारिस नहीं हैं, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा। कौन? जो भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, जो भी कोई परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा, उन्हें लोगों को सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में क्या कहलाएगा? महान कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। तो मेरा और आपका फर्ज बनता है मेरे प्रियो कि मैं और आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो बातें मैं और आप सीख रहे हैं, जो मैं और आप बातें पहचान रहे हैं, प्रभु की जान रहे हैं, अपने प्रिय भाई बहनों के साथ उसे बांटें, शेयर करें। जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अंतिम वचन में चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, कैसे? अपने सारे मन, अपने सारे तन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है। मुझे और आपको परमेश्वर के साथ कैसे प्रेम रखना है? परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन से, ये नहीं कि आधा मन मेरा यहाँ काम कर रहा, आधा मेरा मन काम कर रहा, नहीं, पूरे मन से, संपूर्ण मन से, सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति के साथ और सारी बुद्धि के साथ, जो परमेश्वर ने बुद्धि दी है, जो ज्ञान दिया, हम उसके अनुसार क्या करें? परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और 7 पद कहता है, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ,
बलिदान से नहीं तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। बड़ी उत्तम बात कही है। कहता तुम इस बात को जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं। किससे प्रसन्न हूं? परमेश्वर कह रहा मैं दया से प्रसन्न हूं। मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं हूं कि साहब मैंने बहुत बड़ा बलिदान दे दिया, मैंने बहुत पैसे चढ़ा दिए, बहुत चेक काट दिए, प्रभु के घर में ये कर दिया, प्रभु के लोगों को ये खिला दिया पिला दिया, ये कर दिया, दुनिया भर के काम के लिए। वो कह रहा बलिदान से नहीं परंतु किससे चाहते? दया, लोगों पे दया कीजिए। आप जो जरूरतमंद है उसकी जरूरतों को पूरा करिए, अगर आप किसी के साथ कर सकते हैं। कह रहे हैं अगर तुम मेरी बातों को जानते तो प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। आज आप बहुत से निर्दोष लोगों को क्या करते थे? फंसा देते हैं गलत बातों में, गलत चीजों में, और उनका नुकसान कर। मेरे प्रियो, और प्रभु के वचन में लिखा है कि दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक ने कहा कि अरे प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनहगार हूं, चुंगी लेने वाले। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो कहना मैं 2 बार उपवास रखता हूं, सब कमाई का दशमांश भी देता हूं, सारी कुछ करता हूं। परमेश्वर ने वो दोनों व्यक्ति गए। अब हम समझ सकते हैं कि दोनों में से किसकी प्रार्थना कबूल की गई। तो मेरे प्रियो, अपने आप को क्या रखना है? अपने आप को नम्र रखना, परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर की बातों को जानना है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर कहता है व्यवस्था की गंभीर बातों को पर हम मनन करें। गंभीर बातों को आज हमने छोड़ दिया है। हम उन बातों को नहीं देख सकते, उन बातों के अनुसार नहीं चलते जो परमेश्वर को पसंद है। बस अपनी मर्जी से आप ये ठीक है, वो ठीक है, सब चीजें करने का बस सब कुछ ठीक हो गया, हम उसी के अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जो चाहते हैं उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। और आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं कि आपने अपने प्रेम हमें दिया, अपनी दया हम पर की कि हम तेरे वचन को बोल सके। हमारी यात्रा को खुदावन आपने मुबारक किया और सलामती के साथ हमारे घर हमारे को वापस लाए। इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज दिन भर आप हमारे साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु जब तेरे वचन को शेयर किया है, जितने तेरे प्यारे बेटे बेटियां हैं उन सबको मैं तेरे चरणों में लाता हूँ प्रभु। सबको आशीष देना, बरकत देना, सब पर अपना अनुग्रह रखना प्रभु, और पूरी करुणा और दया सब पर रखना। पिता परमेश्वर हर व्यक्ति तेरे वचन को जान सके, तेरे वचन को पहचान सके। हाँ खुदावन, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल थर्सडे है, बृहस्पतिवार, कल 7 से 8 सिस्टर रीटा शर्मा जो कि फ्राइडे को आया करती थी, लेकिन अब उन्होंने अपना समय चेंज कर दिया है। अब वो थर्सडे को आती हैं 7 से 8, और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन जो हमारे आगरा शहर की हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और डेली डिवोशन में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब भाई बहन मिल करके परमेश्वर के वचन की रोटी को लगातार तोड़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।